खोलो खोलो ये ट्रंक, आज सबको पता चलना चाहिए। मेरी आवाज मेरे अपने कानों में गूंज रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शोर उन सरगोशियों का था जो मेरे आसपास जमा हुई भीड़ में फैल रही थी। मेरे सामने लकड़ी का वो पुराना सा ट्रंक पड़ा था, जिस पर 10 साल की मिट्टी की परत जमी हुई थी। ये सिर्फ एक ट्रंक नहीं था, ये मेरे गुनाहों की कब्र थी। मेरी आत्मा पर लगा वो दाग जिसे मैं 10 साल तक दुबई की सैर और नौकरी में छुपाता रहा। लोग मुझे एक भला इंसान कह रहे थे। उनकी नजरों में भरोसा था, यकीन था, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा करके घर वापस लौटा था। लेकिन वो लोग क्या जानते थे कि जिसे वो एक नेक और धार्मिक आदमी समझ रहे हैं, उसी आदमी के हाथ अपनी ही बीवी और उसकी बेटी के खून से रंगे हुए थे। क्या हो गया अमित भाई, यहाँ पर क्यों सबको इकट्ठा किया हुआ है? मेरी बड़ी बहन ने मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझसे पूछा। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। मैंने उसके हाथ को झटका दिया और कांपते हाथों से ट्रंक के जंग लगे हुए कुंडे पर लगे बड़े से ताले पर चाबी घुमाई। एक चरमराहट की आवाज के साथ वो ताला खुल गया। भीड़ में एकदम से सन्नाटा छा गया। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस ट्रंक में ऐसा भी कुछ हो सकता है। सब लोग अंदर का नजारा देखकर हैरान हो रहे थे। मेरा नाम अमित है। मैं एक शरीफ घराने का एकमात्र कुल दीपक था। 5 बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से घर में मेरी हैसियत किसी राजकुमार से कम नहीं थी। पापा का साया तो बचपन में ही सर से उठ गया, जिसके बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कमजोर कंधों पर आ पड़ी थीं। वो उम्र जब बच्चे खेलकूद और पढ़ाई में मगन होते हैं, मैंने कमाना शुरू कर चुका था। माँ लोगों के घरों में काम करती और मैं एक वर्कशॉप में छोटा मोटा काम करता था। हम दोनों की कमाई से घर का चूल्हा तो जल जाता था, लेकिन बहनों की शादियों का बोझ पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ा था। मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादी तो माँ ने बड़ी मुश्किल से कर पाई थी। कुछ भगवान के नाम पर लोगों ने मदद भी कर दी थी। कुछ अपना जेवर उन्होंने बेचा और बाकी उन्होंने कर्ज ले लिया था। लेकिन अभी भी मेरी 3 बहनें बाकी थीं। हर गुजरता दिन मेरे सर पर कर्ज की तरह बोझ बढ़ा रहा था। मैं हंसता तो था, लोगों से मिलता भी था, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर मुझे लगातार खाए जा रहा था। मुझे बेटियों से ही नहीं, बल्कि उस शब्द बेटी से ही नफरत होने लगी थी। मेरे लिए बेटी शब्द का मतलब ही जिम्मेदारी, बोझ और कर्ज था। मैं एक ही सपना देखता था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरा बेटा पैदा होगा। एक बेटा जो मेरा कंधा बनेगा, जो मेरे साथ मिलकर गरीबी से लड़ेगा और मेरे कर्ज भी उतारेगा, मेरी बहनों के फर्ज पूरे करेगा। बेटा तो मेरी नजर में बरकत था, ताकत था, और बेटी सिर्फ एक मुसीबत। माँ मेरी सोच को बहुत अच्छे से जानती थी। वो अक्सर मुझे समझाती रहती थी, अमित, बेटियां तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद होती हैं, उनके नसीब से घर में तरक्की आती है। लेकिन मुझे ये सारी बातें किताबों जैसी और खोखली लगती थीं। मैंने अपनी आंखों से अपनी माँ को बहनों की वजह से परेशान देखा था। मैंने खुद को उनकी वजह से दिन रात एक करते हुए देखा था। मेरे लिए आशीर्वाद वो था जो मेरे कंधों का बोझ कम करे, ना कि बढ़ा दे। इसी दौरान माँ ने मेरे रिश्ते की बात अपनी बचपन की सहेली, यानी जिन्हें मैं मौसी भी कहता था, उनकी बेटी से चला दी। वो मेरी माँ की सबसे पहली पसंद थी, लेकिन वो लड़की मुझे एक आंख नहीं भा रही थी, क्योंकि उसका रंग सांवला था और नैन नक्श भी बिल्कुल साधारण से थे। मैं हमेशा अपने लिए खूबसूरत पत्नी का सपना देखा करता था, लेकिन माँ का कहना था कि जान पहचान में ही बात पक्की हो जाए तो सब अच्छा रहेगा और हमारा आपस का रिश्ता भी आगे हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन माँ के प्यार और उनके आंसुओं के आगे मैं मजबूर हो गया। फिर सोचा, चलो अगर ये लड़की मुझे बेटा दे देगी तो फिर उसकी मामूली शक्ल सूरत पर भी मैं जैसे तैसे समझौता कर ही लूंगा। मैं इस रिश्ते के लिए हामी भर चुका था, ये जाने बिना कि ये फैसला मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगा जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं होगा। मैंने अपनी माँ की खुशी की खातिर अपनी इच्छाओं का बलिदान कर दिया था, लेकिन किस्मत तो मेरे लिए कुछ और ही प्लान बना रही थी। एक ऐसा प्लान जो गुनाह, पछतावा और एक ना खत्म होने वाली सजा पर खत्म होने वाला था। शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन खुशियों की सहनाइयों से पहले ही मेरे घर में मौत का मातम पसर गया। माँ, जो इस रिश्ते की सबसे बड़ी तरफदार थी, जो अपनी सहेली की बेटी का घर बसाना चाहती थी, एक रात चुपके से हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह हमें ये वसीयत करके गईं कि ये शादी हर हाल में होनी चाहिए। माँ के जाने के बाद मेरा दिल इस रिश्ते से और भी ज्यादा उचट गया था।
अब तो वो बजा भी नहीं रही थी जिसके लिए मैं ये कुर्बानियां दे रहा था, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा का मान मुझे रखना ही था। बहनों ने भी मुझे समझाया कि माँ की आत्मा को सुकून मिलेगा। अमित, अब तो ये शादी करनी ही पड़ेगी, और बस इसीलिए मैंने शादी कर ली। बिना रंग रौनक के छोटे से प्रोग्राम में मैंने सीता को एक्सेप्ट कर लिया। वो मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई। वो सहमी हुई, खामोश रहने वाली आदत की लड़की थी। उसके चेहरे पर कोई खास चमक नहीं थी और मेरे दिल में उसके लिए कोई खास जज्बात भी नहीं थे। हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी की दीवार थी जिसे ना तो वो पार कर पा रही थी और ना ही मैं करना चाहता था। वो रात को मेरे लिए दूध का गिलास लाती तो मैं बिना उसकी तरफ देखे वो गिलास ले लेता। वो डरते डरते पूछती, खाना कैसा बना था आज? मैं एक ठंडा सा जवाब देता, ठीक था। तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। उसकी आवाज़ में एक उम्मीद होती, लेकिन मेरा जवाब ठंडा और तकलीफ देने वाला। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि उससे बात करके मैं अपनी बेइज्जती ही करवा लूँगा। वो मेरी माँ की पसंद थी, मेरी नहीं। मैं बस जैसे तैसे दिन काट रहा था कि कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी। वो बेचारी अपनी कोशिशें लगातार करती रहती थी। कभी मेरे कपड़े प्रेस करती तो कभी मेरे जूते पॉलिश करती। घर को भी अच्छे से साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती। वो एक अच्छी पत्नी बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक अच्छा पति बनने के लिए तैयार ही नहीं था। शादी के 3-4 महीने इसी तरह ठंडे लगाव में ही गुजर गए। फिर एक दिन जब मैं काम से थका हारा घर लौटा तो वो मेरे सामने शर्मा कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्म और खुशी की मिली जुली छाया दिख रही थी। सुनिए, उसने धीरे से कहा। मैंने सामान्य नजरों से उसे देखा। वो बोली, आप बाप बनने वाले हैं। एक लम्हे के लिए तो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, बाप बनने का एहसास। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में वही पुरानी सोच हावी हो गई, बेटा या बेटी। मेरे चेहरे पर आई खुशी तुरंत गायब हो गई और मैं गंभीरता से उसे देखते हुए बोला, देखो सीता, भगवान से प्रार्थना करना कि हर हाल में बेटा ही हो। मुझे बेटा ही चाहिए। एक बार उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट मुरझा गई। आप हमारा बच्चा क्यों नहीं कहते हैं? बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो भगवान का आशीर्वाद है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। देखो, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, मैंने ऊंची आवाज में कहा। तुम औरतों को तो कोई बातें समझ में आती नहीं हैं। मैं पहले ही अपनी बहनों की जिम्मेदारियां उठाकर बहुत थक गया हूँ। मुझे अब एक और बोझ नहीं चाहिए। मुझे अपने साथ कंधे से कंधा मिलाने वाला चाहिए। अगर तुमने मुझे बेटा दिया तो फिर मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मुझे बेटी नहीं चाहिए। उस दिन के बाद मेरा व्यवहार उसके साथ थोड़ा बदल गया था, लेकिन मेरा यह ख्याल अपनी शर्तों के मुताबिक ही था। मैं उसके लिए फल लेकर आता, उसे दूध पीने के लिए कहता, लेकिन मेरी हर बात बेटे के नाम पर आकर ही खत्म होती थी। सीता, ये सेब खा लो, मेरा बेटा हेल्दी होना चाहिए। सीता, तुम ज्यादा काम मत करो, मेरे बेटे को इससे तकलीफ होगी। वो खामोशी से मेरी हर बात सुनती रहती, लेकिन मैं उसकी आंखों में एक दुख, एक डर देख सकता था। वो जानती थी कि मेरी मोहब्बत उसके लिए नहीं, उस बच्चे के लिए है जो उसके पेट में पल रहा था, और वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि वो एक बेटा हो। एक शाम मैं छत पर बैठा यही सब सोच रहा था कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ दुबई से मेरे मौसेरे भाई की कॉल थी। मैंने उसे कई बार मुझे बाहर बुलवाने के लिए कहा था, लेकिन कभी भी बात ही नहीं बन पाई थी। अमित, क्या हाल है? ठीक हूँ भैया, तुम सुनाओ? मैं बड़े ही बेदिली से जवाब दिया। यार, एक खुशखबरी है, तुम्हारे वीजे का बंदोबस्त हो गया है। ये सुनते ही मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन पैसों की तुम फिक्र मत करो, वह हंसकर बोला। वो सब मैं इंतजाम कर रहा हूँ, तुम बस कैसे भी यहाँ आ जाओ। काम करके धीरे धीरे तुम सारे पैसे चुका देना। मेरे अंदर खुशी का एक तूफान उमड़ आया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। सालों की मेहनत, सालों की प्रार्थनाएं जैसे एक ही पल में सब कुछ कबूल हो गया था। मैं भागता हुआ नीचे आया। सीता किचन में काम कर रही थी। मैंने उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे घुमाया। वो हैरान रह गई। सीता, सीता, तुम सुन रही हो? मैं खुशी से चिल्ला रहा था। मेरा दुबई का वीजा लग गया है। अब हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर मैंने उसके पेट पर हाथ रखा और मेरी आंखों में एक जोरदार चमक आ गई। देखा, मैं ना कहता था कि ये सब मेरे बेटे के खुशकिस्मत कदमों की तरक्की की वजह से हुआ है। वो भी दुनिया में आया भी नहीं है और उसकी किस्मत ने हमारे दिन ही बदल दिए हैं। मेरा बेटा,
मेरा बेटा मेरे लिए खुशकिस्मती लेकर आया है। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में खुशी से ज्यादा एक अनजाना सा डर था। शायद वो भी यही सोच रही थी कि जिस बेटे को मैं अपनी खुशकिस्मती का कारण समझ रहा हूँ, अगर उसकी जगह बेटी पैदा हो गई तो फिर क्या होगा। उसका डर जायज था, लेकिन उस वक्त मैं खुशी में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे उसके चेहरे पर लिखी हुई कहानी ना तो पढ़ने में आ रही थी और ना ही दिखाई दे रही थी। मेरे विदेश जाने की कागजी कार्रवाई शुरू हो गई। पासपोर्ट बनवाना, वीजा लगवाना और दूसरी फॉर्मेलिटीज में कम से कम 3-4 महीने लग गए। ये महीने सीता के लिए शायद उसकी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। मेरा व्यवहार उसके साथ हद से ज्यादा अच्छा हो गया था। मैं काम से जल्दी घर जाता, उसके साथ बैठकर खूब बातें करता, उसके लिए अपनी पसंद की चीजें लाता। मैंने उसे एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरा ये प्यार, ये ख्याल, सब कुछ बस कुछ वक्त के लिए है। एक दिन मैं उसके लिए गर्म दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर टेक लगाकर कोई किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। अरे, आप आ गए आज? जल्दी छुट्टी मिल गई है क्या? हाँ, बस दिल नहीं लग रहा था काम में, तो सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊं। मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, ये पी लो, मेरे राजकुमार को ताकत मिलेगी। मैं जब दुबई में रहूंगा तो तुमको ही उसका ख्याल रखना है। उसने गिलास पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं। उसने एक लम्हे तक मुझे ध्यान से देखा और फिर धीरे लहजे में बोली, और अगर राजकुमारी हुई तो क्या आप उसे प्यार नहीं करेंगे? उसका सवाल एक तीर की तरह मेरे दिल पर लगा। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। ऐसी बातें मत किया करो सीता। मेरे लहजे में एकदम से कठोरता आ गई। ऐसा सोचना भी मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि बेटा ही होगा। भगवान मेरी इतनी प्रार्थनाओं को इस तरह से नजरअंदाज नहीं करेगा। वो खामोश हो गई और चुपचाप दूध पीने लगी। उसकी आंखों में डर था, जिसे मैंने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया था। मैं अपनी ही बनाई हुई एक खुशियों वाली दुनिया में इतना मगन हो चुका था कि मुझे सच्चाई नजर ही नहीं आ रही थी। वक्त धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता रहा। मेरे जाने की तारीख भी करीब आ गई थी। फ्लाइट से कुछ दिन पहले ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैं खुद को तसल्ली देना चाहता था। मैं जाने से पहले ये यकीन कर लेना चाहता था कि मेरी सारी उम्मीदें, मेरे सारे सपने सच हैं। उस रात मैंने सीता से कहा, सुनो सीता, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले हम डॉक्टर के पास चलें, एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गई। क्यों, सब ठीक तो है ना? अचानक से ऐसा क्या हो गया? मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी। हाँ हाँ, सब ठीक है, ये भगवान का करम है। बस मैं जाने से पहले अपने बेटे को एक नज़र स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ। मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अपने बेटे शब्द पर मैंने खास तौर पर जोर दिया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सा निश्चिंत हो गई और फिर अगले दिन जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन हम लोग क्लिनिक पर बैठे हुए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन खुशी और उम्मीद के साथ सीता के चेहरे पर भी सुकून था। थोड़ी देर के बाद हमारा नंबर आया और हम डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुए। डॉक्टर ने सीता को लेटने के लिए कहा और फिर अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया शुरू की। कमरे में मशीन की भारी आवाज गूंज रही थी। मेरी नजरें मॉनिटर पर लगातार जमी हुई थीं, जहां कुछ अजीबोगरीब सी लकीरें हरकत कर रही थीं। डॉक्टर मैडम, सब ठीक तो है ना? मैंने बेताबी से पूछा। जी, आपका बच्चा बहुत हेल्दी है और उसकी ग्रोथ भी ठीक हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दिया। वो सब तो ठीक है, पर ये तो बताइए कि बेटा है या बेटी? मेरे लहजे में बेसब्री साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने एक नज़र मुझे घूर कर देखा। इससे क्या फर्क पड़ता है, बेटा हो या बेटी? सब भगवान की देन है। सेहतमंद बच्चा हो, बस यही काफ़ी है। उनके लहजे की तीखी बातें मुझे थोड़ा शर्मिंदा कर गईं, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने तुरंत ही बहाना बनाया। जी डॉक्टर मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल हमें अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह भी लेने हैं। मैं तो विदेश चला जाऊंगा, तो सोचा पहले से ही कुछ चीजें ले लूं, इसीलिए पूछ रहा था। मेरा ये बहाना शायद काम कर गया। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और दोबारा स्क्रीन पर देखते हुए कहा, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी जी आने वाली हैं। ये 3 शब्द नहीं थे, ये मेरे सिर पर गिरने वाली बिजली थी। लक्ष्मी आने वाली है,
ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। क्लिनिक की दीवारें मुझ पर गिरती हुई महसूस हुई। डॉक्टर की आवाज़, मशीन की आवाज़, सब कुछ दूर होता चला गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मेरे सारे सपने, मेरी सारी उम्मीदें एक लम्हे में ही चकनाचूर हो गईं। लेकिन इसके उलट सीता के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कांपते हुए होठों से कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरी बेटी आएगी। उसने मेरी तरफ देखा। शायद वो अपनी खुशी में मुझे भी शामिल करना चाहती थी, लेकिन मेरे चेहरे पर तो मौत जैसी वीरानी थी, जिसे देखकर उसकी मुस्कुराहट भी वहीं जम गई। अब वापसी का रास्ता कयामत जैसा था। रिक्शे में हम दोनों खामोश थे। सीता बार बार कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलती, मगर फिर मेरी तरफ देखकर चुप हो जाती। मेरा दिमाग गुस्से से पूरा भर चुका था। मुझे अब वो दुबई का वीजा, वो नौकरी, वो पैसा, सब कुछ बेकार लग रहा था। एक और बोझ, अब एक और जिम्मेदारी, वही कर्ज, वही चिंताएं और वही बेइज्जती। सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गया। घर के दरवाजे पर रिक्शा रुका। मैं किराया देकर तेजी से उतरा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मैं एक लम्हे के लिए भी मुड़ा नहीं कि वो कैसे रिक्शे से अकेली उतरेगी। मैंने उसे वहीं बाहर छोड़ दिया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने उसकी बेटी को उसके पैदा होने से पहले ही अपने दिल से निकालकर बाहर फेंक दिया था। घर में दाखिल होते ही सीता भागकर मेरे पास आई। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। सुनिए, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। उसकी आवाज में कपकपी थी। मैंने नफरत से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। दूर रहो मुझसे, मैं जोर से चिल्लाया। आप इस तरह खामोश क्यों हो गए हैं? उसने रोते हुए मुझसे कहा, बेटियां तो भगवान का आशीर्वाद होती हैं। देखिए, हमारे घर में लक्ष्मी आने वाली है। मेरा गुस्सा तो अब आसमान पर पहुंच चुका था, जो बुरी तरह से फट पड़ा। लक्ष्मी नहीं है, ये समझ में आया है तुम्हें? ये एक ऐसी बर्बादी है जो मेरी बाकी की जिंदगी को भी और ज्यादा बर्बाद कर देगी। मेरी आवाज इतनी बुलंद थी कि सीता डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले अपनी शक्ल देखी है तुमने आईने में? मेरे शब्द जहर से भरे हुए थे। खुद तो कोई हूर की परी नहीं दिखती हो, और अब एक बेटी पैदा करके मेरी नजरों में और भी ज्यादा गिरना चाहती हो। ये शब्द एक औरत के लिए क्या मायने रखते हैं, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त नहीं था। उसके चेहरे का रंग आया और तुरंत चला गया, जैसे किसी ने उसके वजूद पर तेजाब फेंक दिया हो। वो सिसकियां भरने लगी। लेकिन देखिए, ये मेरे बस में तो नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, इस बेटी के कदमों की ही तरक्की है कि आपका बाहर जाने का सपना पूरा हो रहा है। आप ही तो कहते थे कि हमारा बच्चा किस्मत वाला है। उसकी ये दलील मुझे अंदर तक और ज्यादा पागल कर रही थी। वो ठीक कह रही थी, और उसका ठीक होना ही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मनहूस है वो, मैं जोर से दहाड़ा। उसकी वजह से नहीं हुआ है ये सब, मेरे बेटे की उम्मीद पर वो बीजा लगा था। और अब जब सच्चाई खुली है तो पता चला है कि ये कोई खुशकिस्मती नहीं बल्कि धोखा था। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बोझ नहीं चाहिए। समझ गई तुम? मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं अभी उसका गला दबा दूं, उस औरत को जो मेरी सारी मुसीबतों की जड़ थी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो सब लोग मुझ पर शक करेंगे। मैंने दीवार पर जोर से मुक्का मारा और घर से बाहर निकल गया। मैं गलियों में पागलों की तरह घूम रहा था। हर तरफ मुझे हंसते खेलते बच्चे नजर आ रहे थे, और मुझे हर बेटी एक बोझ लग रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया, अपनी बहनों की शादियां, कर्ज का बोझ, माँ की परेशानी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं एक चाय के होटल पर जाकर बैठ गया। सर दोनों हाथों में पकड़े मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था। ओए अमित, सब ठीक तो है? बड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ? ये आवाज मेरे दोस्त अजय की थी। अजय मोहल्ले का सबसे किस्मत वाला बंदा माना जाता था। 6 साल में भगवान ने उसे 4 बेटों की खुशी दी थी, और वो हर वक्त इसी बात पर अकड़ता फिरता था। मैंने एक फीकी सी नजर से उसे देखा। परेशान न हो तो अब क्या करूं अजय? तेरा तो नसीब बहुत अच्छा है, 4 बेटों का बाप है। तुझे क्या फिक्र है? मैंने तो पहले अपनी बहनों का बोझ उतारा, और अब लगता है कि अपनी बेटी का बोझ सर पर आ जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसका ठहाका मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह बरस रहा था। अच्छा, तो ये मुसीबत है,
उसने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, यार ये तो तेरी बदकिस्मती है। पहले इतनी बहनें और अब भगवान तुझे बेटी देकर सजा दे रहा है। लगता है तेरे नसीब में बस बोझ उठाना ही लिखा हुआ है। बदकिस्मती, सजा, ये 2 शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। उसका एक एक शब्द मुझे सच लग रहा था। वाकई ये एक सजा ही थी। मेरी गरीबी, मेरी जिम्मेदारियां और अब ये बेटी, सब एक सजा थे। अजय और दूसरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे और उनकी हंसी मुझे बता रही थी कि बेटी का होना कितनी बड़ी कमजोरी माना जाता है। मैं वहां से उठकर खड़ा हुआ। मेरा सर चकरा रहा था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अब रुक चुका था। उसकी जगह एक ठंडी खौफनाक सुकून ने ले ली थी। अजय ने ठीक कहा था, ये एक सजा थी और सजा की वजह वो औरत थी जो मेरे घर में बैठी थी, वो और उसकी बेटी। उस वक्त मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, अगर सजा देने वाले को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो सजा अपने आप ही खत्म हो जाती है। मैं घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था। अब मेरे कदमों में बेचैनी नहीं थी, एक इरादा था। मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं था, एक प्लान था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे उसके बोझ को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दूंगा। मैं सीता को खत्म कर दूंगा। मेरे मन में उसके कत्ल का प्लान बनने लगा, एक ऐसा प्लान जिस पर कोई शक न कर सके और मैं हमेशा के लिए उस सजा से आजाद हो जाऊं। जब मैं अजय की जहरीली बातें सुनकर घर वापस आया तो मेरे अंदर का इंसान मर चुका था और उसकी जगह एक दरिंदे ने ले ली थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर सीता कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। आप ठीक तो हैं? उसने कांपते हुए आवाज में पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैं आगे बढ़ा और वो अचानक पीछे हटने लगी। आज मैं तुम्हें और तेरे उस बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, मैंने उसी पल झपटते हुए कहा और उसका गला अपने दोनों हाथों से दबा दिया। वो मेरी गिरफ्त में बुरी तरह से फड़फड़ाने लगी। उसकी आंखें डर से उबल पड़ीं। वो अपनी पूरी ताकत से मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन फिर न जाने उसमें कहां से इतनी हिम्मत आई। शायद अपने होने वाली औलाद की मोहब्बत ने उसे इतनी ताकत दी। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे धक्का दिया और मैं अपना बैलेंस खोकर पीछे गिर पड़ा। वो लम्हा गवाए बिना सीधे वहां से उल्टे पैर भागकर कमरे की ओर घुसी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कुंडी लगाने की आवाज सुनी। मैं वहीं फर्श पर गिरकर बैठ गया। गुस्से की लहर जब मेरे सिर से उतरी तो मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। मैं पागल हूँ। अगर मैंने उसे ऐसे ही मार दिया होता तो फिर तो मैं सीधा फांसी पर ही चढ़ जाता। मैंने खुद से कहा कि उसे ऐसे नहीं मारना है, उसे ऐसी मौत देनी है कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो और मैं साफ तौर पर बच जाऊं। मेरे मन में दुबई का पैसा, एक नई जिंदगी, एक खूबसूरत बीबी और बेटों के सपने घूमने लगे। उसे सपने सच करने के लिए उस औरत और उसकी बेटी को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। तब मेरे मन में एक शैतानी प्लान आया। जहर, हाँ जहर, ये सबसे बेहतरीन तरीका था। खामोश सुकून भरी मौत और फिर लाश के लिए वो पुराना ट्रंक ठीक रहेगा। मैं उसे ट्रंक में बंद करके ताला लगा दूंगा और सबको ये कहानी सुनाऊंगा कि वो किसी के साथ भाग गई है। हाँ, ये ठीक रहेगा। लोग एक गरीब बदसूरत लड़की पर यकीन करेंगे या मुझ पर, एक मजबूर पति पर जो 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहा होगा। इस तरह की कहानी का मैंने एक प्लान तैयार कर लिया था। अब बस उस पर अमल करना था। लेकिन उसके लिए सबसे पहले सीता का भरोसा जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं तुरंत उठा और कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। सीता, मैंने अपनी आवाज में भरपूर तरीके से पछतावा और दुख दिखाते हुए उसे प्यार से पुकारा। सीता, दरवाजा खोलो प्लीज। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज। मैं दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठ गया और रोने की एक्टिंग करने लगा। मुझे माफ कर दो सीता, मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। मैं पागल हो गया था। मुझे एहसास हुआ है कि बेटियां भी भगवान का आशीर्वाद होती हैं। देखो, उसके आने से पहले ही मुझे बाहर का वीजा भी मिल गया था। मैं अंधा था जो अपने नसीब को ठुकरा रहा था। अब मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करूंगा। हम मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। कई घंटे मैं इसी तरह दरवाजे पर बैठा रहा। मैं माफी मांगता रहा, वादे करता रहा, कस्में खाता रहा। आखिरकार अंदर से कुंडी खुलने की एक धीमी सी आवाज आई। दरवाजा थोड़ा सा खुला
और वो अपने सूजे हुए चेहरे के साथ बाहर आ गई और मैं तुरंत ही जाकर उसके कदमों पर गिर पड़ा और उसके पैर पकड़कर बैठा रहा। मुझे माफ कर दो। वो एक अच्छी और भोली औरत थी। मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने मुझे उठाया और उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं बल्कि माफी थी। अगले 2 दिन मैंने एक बहुत ही बेहतरीन पति का किरदार निभाया। मैंने उसे पलकों पर बिठाया, उसके लिए नाश्ता बनाया, उसके सिर में प्यार से तेल लगाया, उसके पेट पर हाथ रखकर अपनी बेटी से बातें की। मैंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे और कहा कि हमारी बेटी की तरफ से ये गिफ्ट है। वो बेचारी पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुकी थी। उसका डर अब खत्म हो गया था और वो खुशी खुशी मेरे जाने की तैयारी करने लगी। वो मेरी पसंद का खाना बनाती और मेरे आगे पीछे घूमती फिरती। मेरी दुबई जाने की टिकट भी कंफर्म हो चुकी थी। अब अपना काम करने का वक्त आ गया था। फ्लाइट से पहले रात में किचन में गया मैं और उसके लिए दूध गर्म किया और फिर अपनी जेब से वो छोटी सी शीशी निकाली जो आज मैं एक झोला छाप की दुकान से लाया था। मैंने आसपास देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि कोई भी नहीं देख रहा है, मैंने उस शीशी का सारा लिक्विड दूध के गिलास में उड़ेल दिया और चम्मच से अच्छी तरह मिला दिया। मैं वो गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ। सीता उस वक्त बिस्तर पर बैठी मुस्कुराकर मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर पूरी तरह से सुकून और भरोसा था। सीता, ये लो, ये दूध पी लो, हमारी बेटी के लिए अच्छा है। मैंने उसके पास बैठते हुए प्यार भरे लहजे में कहा। उसने मुस्कुराकर मेरे हाथ से गिलास ले लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार और भरोसा था। वो नहीं जानती थी कि मैं उसे दूध नहीं बल्कि मौत पिला रहा था। सीता ने मुस्कुराकर मेरे हाथ से गिलास ले लिया। उसकी आंखों में जो प्यार और भरोसा था, उसे देखकर एक पल के लिए मेरे हाथ कांप गए। लेकिन फिर मेरे कानों में अजय का ताना और सजा ये शब्द गूंजा। मेरा दिल पत्थर का हो गया। आप मेरा और हमारी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ये कहकर उसने एक ही सांस में सारा दूध पी लिया। खाली गिलास उसने साइड टेबल पर रखा और एक गहरी सांस ली। शुक्र है, आजकल मुझसे दूध पिया ही नहीं जाता, लेकिन आप पिलाते हैं तो हिम्मत हो जाती है। मैं खामोश बैठा उसे देखता रहा। मेरा दिल धक धक कर रहा था। क्या ये काम कर जाएगा? क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? कुछ ही लम्हे इसी तरह गुजर गए। उसने मुझसे मेरे सफर की तैयारी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सब पैकिंग हो गई है? कोई चीज रह तो नहीं गई है ना? हाँ हाँ, सब हो गया है। मेरा जवाब देना मुश्किल हो रहा था। अचानक बात करते करते वो रुक गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव साफ दिख रहे थे। अजीब सी बेचैनी हो रही है, उसने कराहते हुए कहा। पेट में ऐसा लग रहा है जैसे आग की लपटें जल रही हैं। मैंने तुरंत फिक्र दिखाने का नाटक किया। क्या हुआ सीता? आराम से लेट जाओ, शायद तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। शायद तुम्हें बदहजमी हो गई है। वो लेट गई, लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। वो बिस्तर पर तड़पने लगी। उसके हाथ पांव अकड़ने लगे। उसकी आंखें दर्द से फैल गईं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक सवाल था, एक भरोसा ना कर पाने वाला यकीन था, जैसे कि उसे अब सब कुछ समझ आ गया हो। उसकी आंखों में प्रार्थना थी। शायद वो पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक घुटी घुटी हुई चीख निकली। मैं कुर्सी पर बैठा बिना किसी हरकत के ये सारा नजारा देखता रहा। अपनी पत्नी और अपनी अनकही बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रहा। थोड़ी देर की तड़प के बाद उसका शरीर ढीला पड़ गया। सब कुछ शांत हो गया था। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर हिम्मत करके उसके पास गया और उसकी नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस करने की कोशिश की। कुछ भी नहीं था। वो अब मर चुकी थी। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट साफ दिखने लगी। चलो, बोझ उतर गया। अब दूसरा प्लान सफल करना था, उसके बेजान शरीर को ठिकाने लगाना। मेरी फ्लाइट सुबह की थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मेरी नजर कमरे के कोने में पड़े उस पुराने ट्रंक पर गई। मैं ट्रंक को घसीटकर बिस्तर के पास लाया। फिर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और घिनौना काम किया। मैंने उसके बेजान वजूद को ट्रंक में बंद कर दिया। ट्रंक बंद करते हुए एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आई और फिर मैंने उस पर ताला लगा दिया। अब वक्त था अपनी मासूमियत और सीधेपन का ड्रामा रचाने का। मैंने कमरे में 2-4 चीजें उलट पलट दी ताकि लगे कि यहाँ कोई लड़ाई हुई है। फिर मैंने फोन उठाया और अपनी बड़ी बहन सीमा को कॉल किया। कॉल मिलाने से पहले मैंने 2-3 बार गले से रोने की आवाजें निकाली। हेलो। दूसरी तरफ से दीदी की आवाज आई। सीमा दीदी। मैं जोर से चिल्लाया। गजब हो गया है दीदी,
मैं तो बर्बाद हो गया। अमित, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सीता ठीक है ना? वो घबरा गई। सीता? सीता तो घर छोड़कर भाग गई है दीदी, मैंने सिसकियों के बीच कहा। पता नहीं किसके साथ। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में ही मिला दी। मैं तो उसे शरीफ लड़की समझता था, लेकिन उसके तो बहुत सारे लोगों के साथ गलत रिश्ते थे। उसने मेरी इज्जत नीलाम कर दी दीदी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? दीदी चिल्लाई। ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग बस अभी आ रहे हैं। फोन बंद करते ही मैं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगा। थोड़ी देर में मेरी सारी बहनें वहां पहुंच गईं। मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ पड़ोसी भी जमा हो गए। मैंने सबको वही कहानी सुनाई। सब मुझसे हमदर्दी कर रहे थे और सीता को बुरा भला कह रहे थे। हम तो पहले ही कहते थे कि ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। एक पड़ोसन बोली, भगवान तुम्हें सब्र दे बेटा, उसने बहुत ही गलत किया है। ठीक तुम्हारे जाने से पहले ही तुम्हें वो दागदार करके चली गई। घंटों ये सब ड्रामा चलता रहा। सबने मुझे तसल्ली दी कि मैं हिम्मत रखूं और दुबई जाकर अपने भविष्य पर ध्यान दूं। कुछ घंटे के बाद सब अपने अपने घर को लौट गए। अब घर में सिर्फ मैं अकेला था। पूरी खामोशी में मेरी नजर बार बार उस ट्रंक पर जा रही थी जिसमें 2 जिंदगियां कैद थीं। मैंने आखिरी बार ट्रंक को देखा, फिर अपना सूटकेस उठाया, घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले ली। मैंने सोचा था कि जब तक मैं वापस आऊंगा उसकी बॉडी गल सड़ जाएगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं एक कामयाब इंसान बनकर लौटूंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैंने अपना अतीत और अपना गुनाह उस ट्रंक में, उस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। मैं शायद अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था और बस यही मेरी भूल थी। दुबई की धूप और मेहनत ने मेरे शरीर को बहुत थका दिया था, लेकिन मेरी आत्मा को सुकून दिया। मैंने खुद को काम में पूरी तरह से झोंक दिया था। दिन में मैं फैक्ट्री की साइट पर मजदूरी करता और रात को होटल में बर्तन धोता। मेरा बस एक ही मकसद था, पैसा। इतना पैसा कि भारत लौटकर मैं अपनी बहनों के कर्ज चुका सकूं, एक बड़ा सा घर बना सकूं और एक खूबसूरत लड़की से शादी कर सकूं और मेरे यहाँ भी बेटे हों। मैं हर महीने बहनों को पैसे भेजता। पहले सारे कर्ज उतार गए, फिर छोटी बहनों की शादियां भी धूमधाम से हुईं। मोहल्ले और रिश्तेदारों में मेरा नाम इज्जत से लिया जाने लगा। सब कहते थे, अमित एक मिसाल पेश करने वाला भाई है। फोन पर मेरी बहन कहती, भगवान तुम्हारा भला करे अमित, तुमने हम सबको एक अच्छी जिंदगी दी है। सब कहते हैं कि सीता के जाने के बाद भगवान ने तुम्हें और तरक्की दी है, जैसे कि तुम्हारी कोई रुकावट ही हट गई हो। तो मैं तीखी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, हाँ दीदी, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। मैं वाकई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट को हटा चुका था। उसके और उसकी बेटी के वजूद को मिटाकर ही मैं यहाँ तक पहुँचा था। यही सोच मुझे अंदर से बहुत सुकून दे जाती थी। धीरे धीरे साल गुजरते गए। मैं एक मजदूर से तरक्की करते करते एक बहुत अच्छी कंपनी का सुपरवाइजर बन गया। पैसा भी पानी की तरह आने लगा। अब मेरे पास वो सब कुछ था जिसके मैंने कभी सपने देखे थे, सिवाय अपने खुद के परिवार के। लेकिन उसके लिए मुझे भारत वापस जाना था। एक दिन मेरे साथ काम करने वाला एक दोस्त अमन मेरे पास आया। वो एक बहुत ही भला और साधारण इंसान था। अमित भाई, मैं कल मंदिर जा रहा हूँ, क्या आप भी चलेंगे? हम लोगों के लिए यहाँ पर सुकून की बस वही एक जगह है। जब हम भगवान के घर जाते हैं। मंदिर, ये शब्द सुनते ही मेरे दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज हो गई। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैं मंदिर जाऊंगा? मेरे मन में सीता का तड़पता हुआ चेहरा, उसकी आंखों की दहशत और ट्रंक का वो मंजर घूम गया। क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगे हैं? अमन ने मुझे खामोश देखकर पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं खुद को संभालते हुए बोला। ऐसा करो, तुम जाओ अमन, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। मैंने उसे टाल तो दिया, लेकिन मैं उस रात सो न सका। मंदिर, मैं जिसके हाथ 2 बेगुनाहों के खून से सने हैं। मैं अपने कमरे में टहलते हुए खुद से बोला, क्या भगवान अब मुझे अपनाएगा? क्या भगवान मुझे अपने घर में कदम रखने देगा? लेकिन फिर मेरे अंदर के शैतान ने मुझे तसल्ली दी। मैंने जो किया बस अपने भले के लिए किया, अपने बेहतरीन भविष्य के लिए किया। भगवान का दिल तो बहुत बड़ा होता है, वो मेरे गुनाह को माफ कर देगा। मुझे भी मंदिर जाना चाहिए, शायद वहीं जाकर मेरे इस बेचैन दिल को थोड़ा सा सुकून मिले। ये सोचकर मैं अगले ही दिन अमन के साथ जाने का फैसला कर लिया।
जब मैंने पहली बार अपनी आंखों से दुबई के मंदिर को देखा तो एक लम्हे के लिए तो मैं सब कुछ भूल ही गया था। उसकी चमक, वहां का सुकून देने वाला माहौल, भजन कीर्तन की आवाजें, सब ने मुझे पत्थर का कर दिया था। मैं वहां की भीड़ के साथ राम का नाम लेता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा था, मेरे सीने पर एक बोझ बढ़ता ही जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास मौजूद हर इंसान बहुत ही अच्छा और चरित्रवान है और मेरा उनके बीच एक घिनौना और गंदा वजूद है। मंदिर के गर्भगृह का चक्कर लगाने के बाद जब मैं प्रार्थना के लिए अपने हाथ जोड़े तो अचानक से मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे अपने हाथ खून में लिपटे हुए महसूस हो रहे थे। मैं भगवान का नाम लेने के लिए जैसे ही होंठ खोले तो वो शब्द मेरे गले में ही दम तोड़ गए। मैं उस भगवान के सामने खड़ा था जिसके दिए हुए आशीर्वाद को मैंने बोझ कहकर उसकी जान ही ले ली थी। किस मुंह से मैं उससे माफी मांगता, किस मुंह से अपने लिए प्रार्थना करता। मेरा सर चकराने लगा, मेरे जुड़े हुए हाथ अचानक से नीचे गिर गए। मैं इस काबिल ही नहीं था कि मैं भगवान के घर आऊं। वहां पर सब लोग जो कर रहे थे मैं वही सब कुछ करता जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ एक मशीन की तरह था, जैसे कि मैं बिना आत्मा के हूँ। अमन का चेहरा सुकून और खुशी से चमक रहा था। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, दिल को कितना सुकून मिल रहा है, परदेश में बिल्कुल अपना जैसा लग रहा है। अमित भाई, उसने बड़ी खुशी से कहा। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। मेरे हिस्से में तो कोई सुकून आया ही नहीं था। भगवान के घर आकर भी मेरी आत्मा की बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई थी। ये मेरे गुनाहों की सजा की शुरुआत थी, एक ऐसी सजा जो मुझे दुनिया की कोई भी दौलत, कोई कामयाबी नहीं भूलने दे सकती थी। मेरा ज़मीर, जिसे मैं 10 साल से पहले ही दफन कर चुका था, अब जागना शुरू हो गया था। भगवान के दर्शन करके लौटने के बाद कई साल और भी गुजर गए। मैं दौलत का ढेर लगा चुका था, इतनी दौलत कि मेरी आने वाली कई नस्लें भी बैठकर खा सकती थीं, लेकिन सुकून नाम की चीज़ मेरी जिंदगी से पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैं वहां पर भगवान से माफ़ी भी मांग चुका था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे भगवान ने मुझे माफ़ ही नहीं किया। मेरा गुनाह भी कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। रात को सोते हुए भी मुझे अक्सर डरावने सपने आते। कभी मुझे सीता की चीखें सुनाई देती, तो कभी एक छोटी सी बच्ची के रोने की दुख भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती। जब भी मैं अपने फ्लैट के मंदिर के सामने खड़ा होता तो मुझे सीता का बुझा हुआ चेहरा नजर आता। ये दौलत, ये कामयाबी, सब कुछ मेरे लिए अब नरक के जैसा बन गया था। मैं हर महीने बाकायदे से अपनी बहनों को पैसे भेजता था। एक दिन मैं हमेशा की तरह रकम भेजने के लिए एक्सचेंज कंपनी की लाइन में खड़ा था, और जब मेरी बारी आई तो काउंटर पर बैठे क्लर्क ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहचानने लगा था। फिर मुस्कुराकर पूछा, अरे वाह अमित भाई, हर महीने बड़ी रकम भेजते हैं बीवी बच्चों के लिए। उसके इस मासूम सवाल पर एक लम्हे के लिए मेरा दिल बंद होने को आया था। मैंने खुद को संभालते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, जी जी, बेटे के लिए। उस झूठ ने मेरे अंदर सब कुछ खोखला कर दिया। बेटा, वो बेटा जिसके सपने ने मुझे कातिल बना दिया, आज उसका छोटा वजूद मेरी कामयाबी की दलील बन रहा था। उसी दिन जब मैं वापस अपने फ्लैट पर आया तो मुझे अपने आलीशान कमरे की दीवारें काटने को दौड़ने लगीं। मैंने सारी दौलत कमा ली थी, लेकिन एक सच खरीदने के काबिल मैं नहीं था। ये वो लम्हा था जब मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा वजूद एक झूठ पर खड़ा हुआ है, और उस झूठ का बोझ अब मेरी आत्मा पर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। साल गुजरते जा रहे थे। मैं एक मजदूर से तरक्की करते करते एक अच्छी कंपनी का सुपरवाइजर था। पैसा भी खूब हो रहा था। अब मेरे पास वो सब कुछ था जिसके मैंने सपने देखे थे, सिवाय अपने परिवार के। इसीलिए मैंने अब खुद से एक आखिरी कोशिश करने का इरादा किया। इस बार मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा, तीर्थ पर जाऊंगा। शायद तब भगवान मेरी सुन ले, मैं दोबारा से भगवान के घर पहुंचूंगा। लेकिन इस बार मेरा हाल पहले से भी ज्यादा बुरा था। जब मैं मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर मैं घंटों रोता रहा, उनसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर देना। मेरा ज़मीर मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मुझे सुकून दिला दो। लेकिन सुकून तो मुझसे कोसों दूर था। मुझे यूं रोते हुए और तड़पते हुए देखकर मेरे पास बैठे एक बुजुर्ग साधु बाबा ने मुझसे पूछा। उनके चेहरे पर जो चमक और आवाज में जो प्रेम भाव था वो बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा,
मैं कई दिन से आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। आप जब भी आते हैं तो हर वक्त रोते रहते हैं। ऐसा कौन सा दुख है जिसने आपकी कमर को तोड़ दिया है? उनकी हमदर्दी ने मेरे दिल के सारे बंद दरवाजों को तोड़ कर रख दिया था। मैंने उनके सामने अपनी पूरी कहानी बयां कर दी। अल्ट्रासाउंड से लेकर सीता को जहर देने और ट्रंक में बंद करने तक मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। सब कुछ सुनकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। बेटा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसकी सजा भी बहुत गंभीर है, लेकिन जिस भगवान ने सजा रखी है उसका दिल भी बहुत बड़ा है। सच्चे दिल से पछतावा और माफी का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। तो आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं? मैंने रोते हुए पूछा। मैं 4 धाम की यात्रा पर जा रहा हूं, तीर्थ करूंगा, गरीबों को खाना खिलाऊंगा, उन्हें कपड़े दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मुझे सुकून मिलेगा। वो नरमी से बोले, अगर तुम वाकई में माफी चाहते हो तो सिर्फ यहाँ रोने से कुछ भी नहीं होगा। वापस जाओ और जिन लोगों से तुमने झूठ बोला था उनके सामने सच्चाई का ऐलान करो। अपने गुनाह को कबूल करो। जब तक तुम इंसानों के सामने अपने जुर्म को कबूल नहीं करोगे, तब तक भगवान से माफी की उम्मीद भी कैसे रख सकते हो? जाओ, सच का सामना करो और हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए कोई आसानी पैदा कर दे। उस बुजुर्ग की बातों ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। मुझे लगा कि जैसे यही भगवान की तरफ से इशारा है। मैंने तुरंत ही अपनी तैयारी शुरू की और 10 साल के बाद अपने देश वापस लौट आया। एयरपोर्ट से सीधा मैं अपने इस पुराने बंद घर पहुंचा। घर पर लगे ताले को खोलते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर हर चीज पर धूल की परतें जमी हुई थीं, लेकिन वो ट्रंक वैसे ही बरामदे में पड़ा था। मैंने सबसे पहले काम ये किया कि अपनी सारी बहनों को फोन करके तुरंत घर पर वापस बुलाया। फिर मैं मोहल्ले के एक एक घर में गया और सबको अपने घर पर आने की दावत दी। लोग हैरान थे, लेकिन मैं इतने सालों बाद लौटा था, इसीलिए कोई भी मना नहीं कर सका। जब सब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले जमा हो गए तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। सब मुझे बधाइयां दे रहे थे क्योंकि मैं सबकी नज़र में एक कामयाब इंसान था। मेरी आवाज़ अचानक से भर आई क्योंकि देखा जाए तो मैं एक नाकामयाब इंसान था। मैं गुनाहगार हूँ, मैं एक कातिल हूँ। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। मेरी पत्नी सीता वहाँ नहीं थी। मैं जोर से चिल्लाया, उसे मैंने मार डाला था। आज से 10 साल पहले, दुबई जाने से एक रात पहले, मैंने उसे जहर देकर मार दिया था और उसकी लाश को ट्रंक में बंद कर दिया था। मैंने ट्रंक की तरफ इशारा किया। लोगों के चेहरे पर ना भरोसा कर पाने वाले हाव भाव उतर आए थे। मेरी अपनी बहनें सदमे से पत्थर बनी खड़ी थीं। मेरे जीजा जी आगे बढ़े। अमित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर इस ट्रंक में लाश होती तो 10 साल में ये पूरा मोहल्ला बदबू से भर गया होता। यहाँ तो कभी कोई ऐसी महक तक नहीं आई है। नहीं जीजा जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आप सबको सबूत दिखाता हूँ। मैं भीड़ को चीरता हुआ ट्रंक के पास पहुंचा। जेब से एक जंग लगी हुई चाबी निकाली और कांपते हाथों से मैंने ताला खोला। एक अजीब सी चिड़चिड़ी सी आवाज के साथ वो ताला खुला। सबकी सांसें अटकीं। मैंने गहरी सांस ली और ट्रंक का ढक्कन उठाया। जो अंदर पड़ा हुआ था उसे देखकर तो मेरे खुद के ही होश उड़ गए। वो ट्रंक खाली था। उसमें कोई लाश, कोई हड्डियां, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक पुराने मुड़े हुए कागज का टुकड़ा पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ाया। मैं तो उसे इसी में, इतना कहकर मैं चुप हो गया और सोचने लगा। लोग मुझे पागल समझने लगे। देखा, हमने कहा था ना कि इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कांपते हाथों से फिर वो कागज का टुकड़ा उठाया और उसे खोला। उस पर सीता की अपनी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों से जमीन ही निकल गई। उसमें लिखा था, अमित, मैं जानती थी कि तुम मुझे मार डालोगे। जिस दिन तुम जहर की शीशी लेकर आए थे, मैंने तुम्हें देख लिया था। जब तुम नहाने गए थे तो मैंने उसमें से जहर निकालकर उसी शीशी में सादा पानी भर दिया था। जो तुमने मुझे दूध में मिलाकर पिलाया वो कोई जहर नहीं था, बल्कि सादा पानी था। मैंने तुम्हारे सामने मरने और तड़पने का नाटक किया ताकि तुम मुझे मुर्दा समझकर यहाँ पर बंद कर दो। मुझे मालूम था कि तुम घर से कुछ देर के लिए बाहर जरूर निकलोगे। मेरी एक सहेली को मैंने पहले ही सब कुछ बताकर बुला लिया था। तुम्हारे जाने के बाद वो आई, उसने ट्रंक का ताला खोला और मुझे यहाँ से निकाल कर ले गई और वापस ताला लगा दिया। तुमने तो मुझे मारने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे और मेरी बेटी को बचा लिया। अब तुम सारी जिंदगी हमें ढूंढते रहोगे।
लेकिन हम तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे। जिस पल मैंने सीता का वो खत पढ़ना खत्म किया, भीड़ में फैला सन्नाटा एकदम टूट गया। सब लोग आपस में बातें करने लगे। मेरे कानों में आवाज पड़ी, अच्छा तो ये सच कह रहा था, इसने मारने की कोशिश तो की थी। कितना जालिम इंसान है, बेचारी सीता। 10 साल तक हम उसे क्या क्या नहीं कहते रहे। जैसी आवाजें मेरे कानों में पड़ने लगीं, मेरी बहनें मेरे पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अभी हमदर्दी नहीं बल्कि गुस्से और शर्मिंदगी के थे। तू इतना गिर सकता है अमित, मेरी बड़ी दीदी ने कहा। हम सबको तूने धोखे में रखा, उस मासूम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, और हम भी तुम्हारी बातों में आकर उसे खोजते रहे। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? लोगों की नजरें मुझे देख रही थीं। कल तक तो मुझे एक नेक और कामयाब इंसान कहकर वो इज्जत दे रहे थे। आज उनकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और घृणा थी। लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब सिर्फ पछतावा नहीं बल्कि उम्मीद भी थी। एक अजीब सी उम्मीद कि वो जिंदा है, सीता जिंदा है, मेरी बेटी भी इस दुनिया में है। यह एहसास मेरे बुर्दा वजूद में जान डाल गया। मैं कातिल नहीं था, लेकिन एक कातिल से कम भी नहीं था। मैंने अपनी बहनों और मोहल्ले वालों की नफरत की परवाह नहीं की। मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मुझे सीता को कैसे भी ढूंढना था, अपनी बेटी को देखना था, उसके कदमों में गिरकर माफी मांगनी थी। मैं सबसे पहले उसके मायके पहुंचा। उसके माँ बाप, जो काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, मुझे देखकर भड़क उठे। क्यों आए हो यहाँ? 10 साल के बाद उसके पिता ने नफरत से कहा। हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए? हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन वो कमबख्त भागी थी। मैं उनके कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मैंने वो चिट्ठी उनके सामने रख दी। सच जानकर वे पत्थर बन गए। उनकी आंखों में मेरे लिए भरपूर गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटी के जिंदा और बेगुनाह होने की खुशी भी थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि सीता कहाँ पर है। उसने उन लोगों से कोई भी संपर्क नहीं रखा था। अब मेरी तलाश एक जुनून बन गई। मैंने अपना सारा पैसा, सारी ताकत इसमें लगा दी। मैंने जासूस लगवाए, शहर शहर उसकी तस्वीरें लेकर घूमता रहा। हफ्ते महीने में बदल गए। मैं हर रोज टूटता और हर रोज एक नई उम्मीद के साथ दोबारा उसकी खोजबीन शुरू कर देता। आखिरकार कई महीनों की भागदौड़ के बाद मुझे उसकी सहेली का पता चला, जिसने सीता की मदद की थी। बड़ी मुश्किल और हाथ पैर जोड़ने के बाद उसने मुझे बताया कि सीता कहाँ है। वो शहर के बाहर एक ओल्ड एज होम में काम करती थी और वहीं पर वो रहती भी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैं ओल्ड एज होम के गेट से अंदर दाखिल हुआ, मैंने उसे दूर से देखा। वो सफेद साधारण सूट में एक बूढ़ी औरत को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। 10 साल ने उसके चेहरे पर थकावट और मुश्किलों की लकीरें तो खींच दी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शान और भरोसा था। वो मुझे पहले से कई ज्यादा खूबसूरत लगी। मैं हिम्मत करके उसके पास पहुंचा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। सीता, मेरी आवाज बड़ी मुश्किल से मेरे गले से निकली। उसने आवाज सुनकर पलट कर देखा। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए हद से ज्यादा हैरत आ गई, लेकिन अगले ही पल वो पत्थर की हो गई। उन आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ 10 साल का दबाया हुआ दर्द और एक ठंडी लहर थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सपाट और हर रिश्ते से दूर हो जाने के भाव से आ रही थी। उसकी ये बेरुखी देखकर मैं टूट गया। मैं वहीं उसके कदमों में गिर गया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो सीता, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानवर बन गया था, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। बस एक बार मुझे मेरी बेटी की शक्ल दिखा दो। मैं और कुछ भी नहीं मांगता तुमसे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। वो खामोशी से मेरे आंसू और सिसकियां देखती रही। फिर उसने गहरी सांस ली और जो शब्द कहे वो मेरी आत्मा पर खंजर की तरह चुभ गए। तुम्हारी बेटी? उसके अंदाज में जहर भरा हुआ तंज था। जिस बेटी को तुमने इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ और मनूस कहकर मारने की कोशिश की, उसके लिए तुम अब मर चुके हो, और मेरे लिए भी। उसने एक लम्हे को मेरी तरफ घूर कर देखा। मैं तुम्हें उसकी शक्ल तो क्या, उसका नाम तक नहीं बताऊंगी, लेकिन एक चीज है जो मैं तुमसे जरूर मांगती हूँ। मुझे तलाक दो। ये शब्द नहीं, एक फैसला था, एक ऐसी सजा जिससे मैं कभी नहीं भाग सकता था। मैंने उसे पा लिया था, लेकिन हमेशा के लिए खो दिया था। तलाक का शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गया। मैं उसके कदमों में गिरा हुआ था।
और वो मेरे सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी। सीता प्लीज ऐसा मत करो। मैंने आखिरी कोशिश की। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। जो कुछ मैंने किया है मैं उसका पछतावा करना चाहता हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। उसने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। पैसा? तुम आज भी चीजों को पैसे से ही तोलते हो अमित। तुमने मुझे और मेरी बेटी को बहुत बुरा समझा था, बोझ समझा था। अब तुम पैसे से हमें खरीदना चाहते हो। उसकी आवाज में अब कोई कपकपी नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव था जो 10 साल की तकलीफ ने उसे सिखाया था। मैंने इन 10 सालों में इज्जत और सुकून कमाया है जो तुम्हारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। मेरी बेटी को तुम्हारे नाम और तुम्हारे इस गुनाह की दौलत की कोई जरूरत नहीं है। उसे एक ऐसे बाप का साया नहीं चाहिए जिसने उसकी माँ को मारने की कोशिश की थी। मैं बेसुध सा उसे देखता रहा। मेरे सारे हथियार अब खत्म हो चुके थे। मेरी दौलत, मेरा पछतावा, मेरे आंसू, सब कुछ बेकार हो गए थे। मैंने कानून और समाज की नज़र में तो शायद कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था, लेकिन इंसानियत की अदालत में मैं मुजरिम था। और सीता, वो तो हालात की मारी थी। मैंने कहा सीता मैं मजबूर था, पर उसने कुछ भी नहीं सुना। फिर मजबूरन मैंने उसके सामने ही फोन करके वकील से तलाक के कागज तैयार करने के लिए कह दिया। हमारा 10 साल पुराना रिश्ता जो एक आखिरी धागा था वो भी टूट गया। जाने से पहले मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम मुझे कभी दिल से माफ कर सकोगी? उसने गहरी नजर मुझ पर डाली, जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर तक झांक रही हो। मैं तुम्हें माफ कर दिया है अमित, उसने सुकून से कहा, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम माफी के लायक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपनी आत्मा पर नफरत का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। लेकिन माफी का मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही अपनी बेटी की जिंदगी में तुम्हारा साया पड़ने दूंगी। जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें माफ किया। ये कहकर वो मुड़ी और ओल्ड एज होम की बिल्डिंग में वापस चली गई। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। जाते जाते मेरी नज़र लॉन के दूसरे कोने में खेलती एक 9-10 साल की बच्ची पर पड़ी। उसके बाल लंबे थे और उसने फ्रॉक पहनी हुई थी। मेरा दिल धक्क से रह गया। क्या ये मेरी बेटी है या फिर किसी और की? लेकिन मैं कभी जान नहीं सकूंगा। मैं एक हारे हुए जुआरी की तरह वापस आ गया। वक्त गुजरता गया। मेरी बहनों ने मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढ लिया। उनका कहना था कि मुझे शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। आखिर कब तक अकेले रहोगे अमित? दीदी ने मुझे समझाया। अब सब कुछ भूल जाओ, शादी कर लो और अपना घर बसाओ। भगवान तुम्हें औलाद देगा। मैंने बड़े हारे हुए मन से हाँ कर दी। मेरी दूसरी शादी हो गई। मेरी पत्नी एक अच्छी औरत थी। उसने मेरा हर तरह से ख्याल रखा। लेकिन हमारा आलीशान घर हमेशा एक चीज के लिए तरसता रहा, बच्चों की किलकारियों के लिए। शादी को कई साल गुजर गए, लेकिन भगवान ने मुझे औलाद के आशीर्वाद से दूर ही रखा। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, महंगे से महंगे इलाज करवाए, लेकिन हर रिपोर्ट में बस एक ही बात होती थी, कोई वैसी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन शायद ये भगवान की मर्जी थी। मैं जानता था कि ये किसकी मर्जी थी। ये सीता की बद्दुआ का असर था जो उसने दिल से दी तो नहीं थी, लेकिन मेरे कर्मों ने मेरे लिए लिख दी थी। मैं बेटों के लिए, अपने वारिस के लिए तड़पता था, और अब मेरा नाम लेने वाला भी कोई भी नहीं था। मैं आज भी कभी कभी उस ओल्ड एज होम के बाहर अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ। दूर से उस बिल्डिंग को देखता रहता हूँ। मैं एक ऐसी सजा काट रहा हूँ जो नजर तो नहीं आती है, लेकिन मेरी आत्मा को हर पल वो छलनी करती रहती है। मैं दौलत तो बहुत कमा चुका हूँ, लेकिन सुकून की एक सांस भी नहीं खरीद सका। मेरी पत्नी अब भी इस ओल्ड एज होम में बूढ़े लोगों की सेवा करती है, लेकिन अब वो मेरी पत्नी भी नहीं रही है। लेकिन इसमें उसका भी क्या कसूर? मैंने ही तो उसके साथ अच्छा नहीं किया था। मेरी कहानी से यही सबक मिलता है कि औलाद बेटी हो या बेटा, भगवान की देन है और आशीर्वाद होती है, ना कि कोई बोझ। इस आशीर्वाद को जो ठुकरा देता है उसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है। इंसान दौलत से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन औलाद और दिल का सुकून नहीं। जो गलती मैंने की है वो कोई और ना करे, क्योंकि ऐसी गलतियों की माफ़ी तो शायद मिल जाए, लेकिन उसकी सजा सारी उम्र भुगतनी ही पड़ती है। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या फिर वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें
और साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।